जय हिंद साथियों। मेरा नाम है सलमान मिर्ज़ा और मैं आप सभी का सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने 49,568 में जो हमारे 18,000 पीएससी अभ्यर्थी अभी मेडिकल के लिए बचे हुए हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे, मतलब एक प्रूफ के साथ। हम लोग मैंने एक मेडिकल वाले बंदे से बात करी जिसका मेडिकल अभी हाल फिलहाल में 1 या 2 दिन पहले ही हुआ है, उससे मैंने बात करी है। और उस भाई ने, उस अभ्यर्थी ने, उस बंदे ने बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से समझाया सारी की सारी प्रोसेस, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा कुछ कैसे चल रहा है। तो आई होप, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, लेकिन मेरे बताने में और उस बंदे के बताने में जो अभी 1-2 दिन पहले एक्सपीरियंस करके आया, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। थोड़ा सा सांस चढ़ रहा है क्योंकि अभी अभी नीचे से भाग के आया हूँ। ये देखो, चेस्ट नंबर लगा हुआ है, परेड चल रही है नीचे। 1 मिनट का गैप लेके आया हूँ बस सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करानी है, आप लोगों को वीडियो करके देनी है, ताकि इसलिए बस जल्दी जल्दी भाग के आया हूँ। तो मैं आप लोगों को ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, आप लोगों से सुनना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रिस्क ले लेके आ रहा हूँ बस आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए, वीडियो देने के लिए, एक अच्छा कंटेंट देने की वजह से। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनो, और इससे आप लोगों को थोड़ा पता लग जाएगा कि सारी की सारी एक प्रोसेस कैसे चलती जा रही है। जय हिंद, जय भारत। हाँ, सब बढ़िया। चलो बढ़िया। चलो, और मेडिकल कैसा रहा था तेरा? मेडिकल का तो थोड़ा टाइट था। कोई मतलब कि ये था ना कि छूट मिलता है, जैसे जैसे सब बोलते हैं कि हाँ कोई हाँ। मिल जाएगा, कुछ जैक लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ ऊंच नीच सब मैनेज हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग से बताना एक बार ना, मतलब जाने के बाद क्या क्या प्रोसेस होगी थी। स्टार्टिंग स्टार्टिंग के बाद ऐसा था ना कि 8 बजे हम लोग को एंट्री लेना था। हम लोग पहुंच ओके गए 8 बजे। लेकिन ओके एंट्री हम लोग का हुआ करीब 9 बजे। ओके ओके। 9 बजे एंट्री होने के बाद बैठा दिया गया। डेढ़ हम्म। घंटे तक बैठे थे। 11 बजे पांच पांच लड़कों को बुलाया गया। बुलाने से पहले एक फॉर्म दिए थे, अच्छा अच्छा। उसको फिल करना था। वो फॉर्म लेकर के अच्छा, आपको कितने जाना था। कितने फॉर्म थे? एक दो दो तीन फॉर्म एक होंगे? फॉर्म, अच्छा, केवल एक ही एक फॉर्म? फॉर्म। अच्छा, एक ही फॉर्म था? बस एक फॉर्म और अपना डॉक्यूमेंट लेकर के अंदर जाना था। अच्छा, एक बार डॉक्यूमेंट्स और बताना क्या क्या लेके गया था। डॉक्यूमेंट में हम लोग लेके गए हैं, वो आपका शपथ पत्र था, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र था जो कॉलेज से मिला, हाँ हाँ। और उसके अलावा गस्टेड अधिकारी वाला लेके गए थे, और अच्छा अच्छा। संभ्रांत व्यक्ति वाला, ग्राम प्रधान वाला। ओके ओके ओके। फिर उसके बाद हम लोग का अंदर जाकर के सारा बैग वैग रखवा दिए। अच्छा अच्छा। फिर हमसे अंदर बुला करके हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, चेक किए जो भी था। हाँ हाँ। उसके बाद बोले कि अपनी फाइल लेकर के जाइए उधर, साहब को चेक करवा लीजिए सारा कुछ। अच्छा अच्छा तो अच्छा साहब बोले कि आप अपने कपड़े उतार करके अच्छा तब फाइल लेकर के हमारे पास आइए। अच्छा उन्होंने अच्छा। चेक किया, साइन किया। उसके बाद हम लोग को बोला कि जाओ अपना मेडिकल कराओ। हम्म। तो 10 फोटो लगी थी उसमें, ओके ओके और 2 बाद में लिए थे, नहीं यानी 12 फोटो लगी। ओके। उसके बाद हम लोग को खड़ा कर दिए उसमें हाइट के लिए। हम्म। हाइट, फिर चेस्ट, फिर उसके बाद आंख वाले पकड़ लिए। अच्छा, और सारा कुछ। हाइट चेस्ट में कोई बाहर हुआ आप लोग उसमें? नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोई हाइट चेस्ट में बाहर नहीं हुआ। ओके ओके ओके। हाँ, उसके बाद आंख में बिठाएं, आंख में बिठा करके पूरा जितना था सब पढ़वाएं। हाँ हाँ फिर उसके बाद ऐसे बोले कि नीचे से चौथी लाइन पढ़ दो। हाँ चौथी हाँ लाइन में कौन सा अक्षर है बताओ। हाँ हाँ। पढ़वाने के बाद फिर हम्म। उसके बाद हम लोग का कलर ब्लाइंडनेस की एक पूरी बुक थी, हाँ जी हाँ छोटी जी, सी। हाँ, पूरी किताब होगी, पूरी पूरी हाँ, किताब होगी। बहुत मोटी किताब थी, डिक्शनरी जैसे होती है ना। हाँ हाँ हाँ। एक पेज में केवल एक ठो वो था। और काफी प्रेशर कर रहे थे कि तुम गलत कुछ, जैसे कि इसमें 13 लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा तो वो टोक रहे थे, ये 13 है। हमने कहा हाँ सर 13 ही है। अच्छा अच्छा। मतलब काफी कंफ्यूज कर रहे थे। हाँ, मतलब जिसमें कंफ्यूज कुछ कर नहीं, रहे थे वो। हाँ जिसमें कुछ नहीं लिखा था उसमें हमको तो दिख रहा है। मैंने सर अच्छा हमको अच्छा तो दिख ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद वो जो लोग थोड़ा सा भी अटके हैं, हाँ हाँ। उनसे फिर उंगली चलवाइए कि तुम उंगली चलाओ। अच्छा, हाँ, वो डायग्राम्स हाँ, बने होते हैं या उनको नंबरों भी पे भी? बहुत कंफ्यूज, जो कंफ्यूज हो गया उसको तो फिर बहुत अच्छे से चेक कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर? हाँ, उसके बाद हमको टॉर्च लगाई आंख में, हम्म। और उसको दूर फिर पास लेके यार बोले इसको देखो इसको देखो। मतलब महंगापन चेक कर रहे थे। हाँ 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 मत इन इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी एकदम, मतलब वो कोशिश कर रहे थे कि आप गलती करो। हाँ हाँ। हाँ, उसके बाद कान वाला एकदम इजीली चेक किया। कान की मशीन नहीं थी, केवल टार्च लगाया पर्दे में दोनों साइड। अच्छा अच्छा पर्दा अच्छा चेक किया। पर्दा चेक करने के बाद हमको भेज दिया उनके पास, नौकनी वाले और फ्लैट फुट वाले के पास। अच्छा। तो आप उन्होंने लोगों के क्या वो किया, कान में तो मतलब कुछ डाल वाल के नहीं देखा था उन लोगों ने? कुछ नहीं, केवल टार्च से देख लिया था ऊपर से बस। मतलब से ये समझिए कि 20 सेकंड 30 सेकंड में वो छोड़ दिया हमको। अच्छा, नॉर्मल ही हुआ मतलब कान का? कुछ नॉर्मल, वो कान का वाइब्रेशन एकदम नॉर्मल। वाइब्रेशन जो चेक करने वाला होता है वो भी कुछ नहीं मशीन था? थी ही नहीं, था ही नहीं। ओके ओके ओके। हाँ, उसके बाद हम लोग को फ्लैट फुट वाला बोला बोरे में आप चल करके ऐसे चलो। अच्छा अच्छा।
हाँ, उसको एक बार चलवाया तो उसको कुछ डाउट हुआ, तो फिर से हमसे बोला एक बार फिर से चलो, तो फिर से मतलब वो चले। गीला किया हुआ था कुछ उस पे पैर रखवा के बोरा चलाया नॉर्मल? बोरा 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 था ना, ओके। गीला हाँ था। हाँ, ठीक ठीक ठीक। फिर उसके बाद बोला दूर खड़े हो जाओ हाँ नौकने हाँ के लिए, हाँ हाँ मिलाओ पंजे, मिलाओ पंजे खोलो, हाँ पंजे हाँ। मिलाओ, मतलब 3-4 बार पंजे खोलो पंजे मिलाओ वाला सिस्टम था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद बोले ठीक है अब जाओ आप उनके पास। अच्छा अच्छा। फिर दूसरे डॉक्टर थे तो वो अंदर लेके गए। हाँ हाँ बोले अंडरवियर उतारो, पहले हाँ बवासीर चेक किए। हाँ। अच्छा, फिर प्राइवेट पार्ट चेक हुए थे? हाँ पूरा एकदम टॉर्च लगा के। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद बोले सीधे अब इधर सीधे खड़े हो जाओ। अब हम्म। आगे का वो चेक कर रहे थे, मतलब हाइड्रोसिल के लिए। हाँ हाँ बोले हाँ खांसो, तेज तेज खांसो। हाँ हाँ। एक लड़के का खांसने पे शायद कुछ हिल उल गया था, अच्छा अच्छा तो उसको भी बाहर कर दिए। अच्छा हाँ, वो एक लड़के का उसमें बाहर किए हैं, एक लड़के का भगंदर में बाहर किए हैं, एक अच्छा लड़के का नौकनी उसकी थोड़ी सी ज्यादा खुली हुई थी, मतलब बहुत अच्छा। ज्यादा नहीं थी, हाँ हाँ। थोड़ी सी ज्यादा थी, तो उसको भी बाहर कर दिया। मतलब एक, नौकनी मतलब बोलेक्स थी उसे, बीच में ज्यादा जगह थी या थी नहीं? हाँ मतलब ये समझिए कि 3 से 4 अंगुल के का ओहो, गैप था अच्छा अच्छा। उसके। बोलेक्स थी मतलब उसे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा और अच्छा एक लड़के का बाहर किए थे, उसमें क्या बोलते हैं, कान के पर्दे में 2 सेंटीमीटर का छेद बता के। अच्छा 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 और कलर ब्लाइंडनेस में एक लड़के को बाहर किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इतना सारे में सब, मतलब ये समझ के चलिए कि अगर हल्का सा भी कोई गुंजाइश है हाँ हाँ तो फिर आप बाहर हो। हाँ। हमारे मतलब यहाँ ये 42 वाहिनी में। कहाँ पड़ता है? 42 वाहिनी में? अच्छा। कल जब हम लोग गए थे तो हमारे चित्रकूट से 32 लड़के थे, 2 एब्सेंट थे, 30 में अच्छा। से 6 लड़कों को उन्होंने बाहर कर दिया। अरे मतलब कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है ना इस बार, बहुत ज्यादा। हाँ, और सुनिए इसमें जो कल हुआ था हाँ हाँ। उसमें 100 में से करीब 17-18 लड़के बाहर किए। अच्छा। हाँ, बहुत हाई वो एक मैंने हार्ड कर इधर का रहा भी देखा था, गाजियाबाद का ना, और उधर उनमें कम से कम भी 97 बच्चे प्रेजेंट हुए हैं, उसमें तो 25 है। को उन्होंने ठीक जो किया हुआ जो जो वहाँ के वो थे, स्टाफ थे है। हाँ हाँ कांस्टेबल वाले, हाँ हाँ। उन्होंने काफी सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि पहले यहाँ पे वो सब चलता था, मतलब खुला जुगाड़ चलता था, अच्छा अच्छा लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं चला। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब लोग हमारा सिविल वालों का मेडिकल हुआ था ना, तो हाँ, ये था कि अब हम 100 बंदे गए हैं तो तीन चार बच्चे अनफिट हो रहे थे, उनको री मेडिकल मिला था, अदरवाइज सब पास हो जा रहे थे। नहीं नहीं, यहाँ पे अब री मेडिकल मिला है, इलाहाबाद वालों को कानपुर भेजा है। अच्छा। हाँ, ये भी एक दिक्कत है। उसके अलावा पता नहीं कोई अधिकारी शायद बैठ रहा है वहाँ पे, तो वो लोग बोल रहे थे कि इनकी वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है, कोई बात तक करने को तैयार नहीं रहता वहाँ। हाँ, इस बार ना थोड़ा मामला कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट सा हो गया है। हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि शायद यहाँ की कोई लड़का पिछली बार शिकायत वकायत करते थे, इस वजह से यहाँ पे ज्यादा टाइट चल रहा है हाँ, माहौल। हो सकता है। तो मतलब कि क्या क्या कहना चाहोगे अपने, और जितने बच्चे मेडिकल देने जा रहे हैं, जाने वाले, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? अब उनके लिए तो हम यही बोलेंगे कि अब आप जो 42 वाहिनी में देने जा रहा है, हाँ हाँ वो अगर थोड़ा थोड़ा भी गुंजाइश है तो कोशिश करे कि डॉक्टरों की नजर में ना आए। हाँ हाँ हाँ। यही मैं अगर अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ, यही बताता हूँ मैं बार बार, फोर्स करके कम से कम अपने पे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रखो। चेहरे पे हाँ दिखाओ मत, अगर आप लोगों के कुछ भी कोई कमी आ रही है, हल्का सा बॉडी लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है। हाँ हाँ, बस यही मेन यही है। अगर डॉक्टर को शक हो गया आप पे, देखिए हम्म। कलर ब्लाइंडनेस वाले तो नहीं बच सकते, क्योंकि उनको पढ़ना पड़ेगा, और अगर नहीं पढ़ पाएंगे, जब हम लोग एकदम कोई दिक्कत नहीं था, हमको कंफ्यूज कर रहे थे, तो बिल्कुल जो बिल्कुल। बेचारा एक लड़का मेरे पीछे ही था, उसको कलर ब्लाइंडनेस था, वो बिल्कुल पढ़ ही नहीं पा रहा था। हाँ हाँ और जब हाँ समझ गए डॉक्टर तो फिर उसमें उनको काफी चीजें करवाई, लेकिन कहीं पे नहीं कर पाए वो। हाँ हाँ हाँ। तो तो ये यही है कि अगर छोटी मोटी कमी है तो कोशिश हम्म। करो कि वो डॉक्टर की नजर में ना आए। हाँ हाँ, बचा पालो अगर बचा सकते हो तो। हाँ हाँ, बचा सकते हो तो बचा लो आप, अदरवाइज हाँ फिर रीमेडिकल देंगे। रीमेडिकल में आप जानते ही हैं बहुत मुश्किल है, मंडल हाँ जाएंगे, फिर पता नहीं क्या होगा। हाँ। री मेडिकल में ये है, री मेडिकल में मतलब थोड़ा सा बस डाउट हो ही जाता है ना, फिर लास्ट स्टेज बचने की आप लोगों के पास। अब मेरा एक फ्रेंड है, उसको 2 चीज में निकाला है, एक तो अच्छा निकाला है कलर ब्लाइंडनेस में, दूसरा कान के पर्दे में छेद। अच्छा अच्छा। दो दो चीजों में निकाला है, बताओ। 2 चीज में निकाला, अब उसकी तो एकदम उम्मीद ही खत्म हो गई। अच्छा, प्राइवेट पार्ट का मैंने यहीं पे सुना है, मुझे और जगह बातें हुई हैं, किसी ने नहीं बताया मुझे अरे प्राइवेट पार्ट के बारे में। हाँ सर, यहाँ पे तो ऐसा सिस्टम था ना, अंदर ले गए हैं, उसके बाद अंडरवेयर उतरवाए, बोले झुक जाओ। अच्छा झुको, दोनों हाथ से फैलाओ, वो टॉर्च लगा के देख रहे थे। अच्छा अच्छा अब बोल अच्छा। रहे थे तेज तेज सांस लो। हम्म। और फिर खास 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 करके हाइड्रोसिल का तरफ चेक। एक लड़के का, मतलब ये समझिए उसको हाइड्रोसिल भी नहीं था, अच्छा उसके अलावा खांसने में मुझे लगता है कुछ हिल विल रहा था, इस वजह से उनको कर दिए। अच्छा अच्छा तो मुझको तो हाइड्रोसिल भी नहीं है, फिर भी मुझे कर दिए। अच्छा जी। तो हाँ, मतलब यही है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है फिर, इसका मतलब तो यही है। हाँ ऑफ कोर्स, अब आज का रिजल्ट आए तो फिर आज का पता चले। कुल मिला आज। के वहां हाँ पे तो हाँ कोई गुंजाइश नहीं होगी मुझे जहाँ तक लगता है। हाँ, चलो जैसा कि देखते हैं। पहला दिन था,
हम लोगों का। हाँ हाँ तो हम लोग सोचे थे कि शायद कुछ हो, लेकिन नहीं, जितना इजी हमने सुना था यूपी पुलिस का मेडिकल, हाँ हाँ भाई अगर आपको थोड़ा थोड़ा गुंजाइश है तो डॉक्टर भी होता है ना कि चलो थोड़ा सा ही तो कर दो, हाँ, वो नहीं कर भी यहाँ देते पे हैं ऐसा क्योंकि कुछ थोड़ा ही नहीं। सा ऐसे ही रहता था, क्योंकि अगर लग रहा है हल्की फुल्की कोई चीज है, चलो प्रमोट कर देते हैं, चलो चलो। अगर आपको कुछ दिख रहा है सामने से, हाँ भाई हाँ कोई ऐसी चीजें जो जो दिख रही है, जैसे जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया या और कुछ हो गया, तो हाँ उसमें हाँ, चलो समझ में आता है, लेकिन हल्का हल्का थोड़ा हिल गया भाई, उसको बाहर कर दिए। सही बात है, सही बात है। तो यही अब 17 जो बाहर हुए हैं कल, अब हमको तो नहीं पता है किस चीज में हुए हैं, लेकिन हुए हैं 17। सही बात है, अब जब हुए हैं तो कहीं ना कहीं में तो हुए ही हैं। अच्छा, हाँ, आपकी पोस्टिंग कहाँ है? मेरी बुलंदशहर है, यहाँ पर अभी ट्रेनिंग चल अच्छा। रही है मेरी। अच्छा, अभी सेकंड बैच में थे आप? हाँ जी, सेकंड बैच में था, सिविल वाले में हूँ। नहीं कोई हाँ। दिक्कत। हाँ जी, ठीक। ठीक है अंजय, चलेगा। चलो ठीक ठीक है। ओके, बाय बाय। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।